हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या जर्नल एंट्री। बच्चा लोग को ना बहुत ही एक्साइटेड रहता है जर्नल एंट्री सीखने के लिए। ठीक है, देखिए बहुत तरीका से जर्नल एंट्री सीखा जाता है। हम आपको सिंपल तरीका बताएंगे, जितना जो सबसे सिंपल तरीका है हम आपको वही बताएंगे। हम आपको गोल्डन रूल की तरह नहीं समझाएंगे। देखिए गोल्डन रूल में क्या 3 एंट्री को आपको फोकस करना पड़ता है, 3 अकाउंट को, तो उसमें ना कंफ्यूजन होने का चांस रहता है आपका रियल पर्सनल नॉमिनल। सिंपल से देखिए लॉजिक क्या रखिए, अमेरिकन रूल भी उसको कभी बोलते हैं, वो बस बोलने के लिए है। सिंपली खाली ध्यान क्या रखना है, दो बातों को, लेकिन क्लास 11 में तो आपको एक ही ठो में काम चल जाएगा। क्लास 11 में आपका केवल एक ही ठो में काम चल जाएगा, केवल इसी रूल में काम चल जाएगा। लाइब्रेरी एंट्री को आपको छूने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। देखिए सिंपली वो क्या बोलता है, सिंपली बोलता है ये कि अगर ध्यान में रखिए दो बात को। एक पहला बात ये, अगर बिजनेस में किसी भी प्रकार का एसेट अगर आता है, कोई भी प्रकार का बिजनेस में अगर एसेट आता है तो क्या होगा, आपका डेबिट। एसेट को लेकर याद रखिए, सिर्फ एसेट को लेकर बोल रहे हैं। बिजनेस में किसी भी प्रकार का एसेट अगर आएगा तो होगा डेबिट। बिजनेस से कुछ भी अगर एसेट गया, किसी भी तरह एसेट गया तो क्या हो जाएगा हम लोग का वो क्रेडिट। समझ में आया? क्या बोले, पहला बात तो ये बोले बिजनेस में कुछ भी अगर इन किया तो होगा डेबिट, बिजनेस कुछ भी बाहर गया तो होगा हम लोग का क्या, क्रेडिट। यानी क्या आपको ये आपका रियल अकाउंट को बता रहा है। फिर दूसरा ले लेंगे क्या, दूसरा हम लोग सिंपली लेंगे नॉमिनल अकाउंट को। क्या कि भाई अगर कुछ भी लॉस हो गया, किसी प्रकार का एक्सपेंस होगा तो क्या होगा हम लोग का डेबिट, और किसी प्रकार का भी फायदा या गेन हुआ तो क्या होगा हम लोग का क्रेडिट। बस इन दोनों बात को ध्यान में रख के आप पूरा जनरल पास कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला भी सीख लीजिए, लायबिलिटी एंट्री। लायबिलिटी एंट्री क्या बोलता है, लायबिलिटी एंट्री को समझ के बच्चों ये कैपिटल में काम आएगा। आपका जब रिकॉर्डिंग कीजिएगा ना तो कैपिटल में स्टार्ट होता है। अगर बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा तो आपको कैपिटल के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हैं ना। तो कैपिटल का मेन जो लॉजिक बिहाइंड ये है कि मान लीजिए भाई ये बिजनेस है और ये इसका ओनर है, तो ये ओनर से जब पैसा इन्वेस्ट किया है तो भाई इसका जिम्मेदारी बनता है ना कि कुछ इसको पैसा कमा करके दे। वरना ये ओनर, ये ओनर बोलिए जो भी ये जो पर्सन है, ये इससे पैसा क्यों लगा है। अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर आप बीएसटी के चैप्टर पढ़ लिए होंगे, सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वे कंपनी के पर्सपेक्टिव से या एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत, अकाउंट्स का एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत भी ये और ये दोनों अलग अलग पर्सन होता है। अगर ये पैसे उसको दे रहा है तो भाई सब जिम्मेदारी बनता है उसको पैसा कमा करके दे, वो पैसा क्यों लगा। ये आदमी कहीं और पैसा नहीं लगा लेगा, शेयर मार्केट में या डिवेंचर में कहीं भी। ठीक है, या बैंक में पैसा जमा कर देगा, सिंपली बैंक में जमा कर देगा, बैंक में उसको कुछ रिटर्न मिल जाएगा। तो क्या होता है भाई, इसका लायबिलिटी बनता है कि उसको पैसा कमा करके दे। तो जैसे ही ओनर उसमें और पैसा डालता है ना तो क्या होता है, उसका लायबिलिटी इंक्रीज करता है। जब भी लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। जब भी लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, डेबिट। बस इतना ध्यान में रखिए, उसके बाद पूरा जनरेटिव हो जाएगा। इसको तो आपको सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्लास 11 में जरूरत पड़ता भी नहीं है। तो देखिए अब जनरेटिव देखिए दिखाते हैं। ये देखिए, बस एक बार उसको जरूरत पड़ेगा आपको लायबिलिटी एंट्री का, सिर्फ एक बार पड़ता है जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो पहला क्या है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किए हैं आप, तो भाई बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो भाई कैसे स्टार्ट किए, पैसा लेके बिजनेस में लाए होंगे। बस समझिए बिजनेस का, आप बिजनेस का नजर से की देखिए, बिजनेस का नजर में केवल फोकस कीजिए। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो बिजनेस में पैसा आया है, यानी कि इन किया तो क्या आया भाई, पैसा आया है, यानी कैश आया है। तो कैश क्या है, देखिए पैसा आया तो यहाँ पर हम मनी अकाउंट नहीं ले सकते, उसका स्पेशल नेम है, उसको क्या बोलते हैं कैश। तो बिजनेस में कैश आया तो कुछ भी बिजनेस में आएगा, कोई भी एसेट, तो क्या बोलते हैं उसको, क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या हम लोग का, कैश अकाउंट डेबिट। अब टू में क्या है कि भाई यहाँ पर जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो देखिए आपका कैपिटल अकाउंट पर होता है क्या, क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट ना आपको लायबिलिटी को दर्शा रहा होता है, तो इस यहाँ पर वो काम आता है बच्चों। देखिए तो बिजनेस में एक एक आदमी है, बिजनेस में पैसा डाला तो लायबिलिटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कि नहीं। अब बिजनेस का, जैसे कि ये आदमी अगर इस बिजनेस में पैसा डालता है जब भी, तो इसका जिम्मेदारी बनता है भाई कि इसको पैसा कमा करके दे, और जितना पैसा डालेगा तो उतना उसको ज्यादा वो कमा करके दे। तो क्या हुआ, जैसे आपका लायबिलिटी बढ़ा तो लायबिलिटी बढ़ता ही क्या होता है वो आपका क्रेडिट। तो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अमाउंट बैठा देंगे हम लोग कितना, 50,000 का। समझ में आया? तो ये हो गया आपको पहला जर्नल एंट्री। ठीक, अब यहाँ से आपको तो दिक्कत नहीं होगा, अब यहाँ से सिंपल हो जाएगा। ये कैपिटल अकाउंट के कारण ना आपको लायबिलिटी एंट्री सिखाना पड़ता है। यहाँ आ जाइए, एग्जाम्पल 2, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000, 10 अगर हम लोग फर्नीचर खरीदे। देखिए सिंपली अगर परचेज लिखा रहे, फर्नीचर ना लिखा था तो क्या होगा, गुड्स परचेज किए थे, यानी ये करंट एसेट कुछ खरीदे हैं। तो करंट एसेट तो खरीदे नहीं, यहाँ पर साफ दे दिया भाई कि फर्नीचर खरीदे हैं। तो फर्नीचर क्या है, एसेट है, बिजनेस में एसेट आ रहा है। ये बिजनेस में देखिए एक प्रकार का एसेट आ रहा है और दूसरे तरीके से एसेट जा भी रहा है। तो जो आया पहले उसको उसको क्या करेंगे, जो आया बिजनेस में उसको करेंगे हम लोग डेबिट, यानी कि फर्नीचर आया है। तो एंट्री क्या होगा भाई, एंट्री हो जाएगा क्या हम लोग का, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और बिजनेस से क्या चला गया, कैश चला गया ना, तो टू कैश अकाउंट, अमाउंट बैठा देंगे 10,000 का। समझ में आया?
सिंपल लॉजिक है, ठीक है। पेड रेंट, रेंट पे किए हैं, तो रेंट क्या है, रेंट एक प्रकार का हम लोग एक्सपेंस है, लॉस है, ठीक है। अब वो तो समझ गया, पर पैसा पेमेंट किससे किए होंगे, हवा में थोड़ी पेमेंट किए होंगे, खिलौना दिए होंगे क्या उसको, कैश दिए होंगे ना। तो बिजनेस में क्या हो रहा है, एसेट जा रहा है। तो जो लॉस हो रहा है किसके कारण हो रहा है भाई, रेंट के कारण, या एक्सपेंस है उसका करेंगे पर डेबिट करेंगे, तो क्या होता है हम लोग का रेंट अकाउंट डेबिट, ये डेबिट कर दिए क्योंकि भाई वो एक प्रकार का एक्सपेंस था। और बिजनेस में पैसा निकला है तो टू कैश, अमाउंट कितना था, 55,000 का था, समझ में आया। तो ये था बच्चों, रेंट पे करने से इस तरह का गारंटी बनता है, ठीक है। अब देखिए, बाउट गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, अब हम लोग क्रेडिट में परचेस करके लाए किससे, राम से, ठीक है। तो राम से अगर क्रेडिट में परचेस करके लाए हैं तो राम हम लोग क्या है, राम से अगर क्रेडिट परचेस, अब सोचिए देखिए, राम जो है हम लोग का अगर क्रेडिट में परचेस किया तो एक प्रकार क्या है, ये हम लोग का एक प्रकार का क्रेडिटर है, ठीक है। और क्रेडिटर से कुछ भी खरीदिएगा तो क्या होगा, आपका लायबिलिटी बढ़ जाएगा। अब ऐसी बात है भाई, लायबिलिटी बढ़ने लगेगा, क्यों, क्योंकि भाई उसको आपको पैसा रिटर्न भी तो करना है, उसको भी तो आपको पैसा रिटर्न करना है ना एज ए लायबिलिटी के तौर पे। तो क्या होगा, लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, और लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, वो होगा क्रेडिट, ऑब्वियस सी बात है। अब राम अगर कल राम के कारण वो लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्या होगा, राम आपका क्रेडिट होगा। तो सीधा अब टू राम तो लिख सकते हैं, तो पहले टू राम तो लिखेंगे, लेकिन उसको पहले टू तरीके से पहले डेबिट और पार्ट करते हैं ना। तो भाई हम लोग किए क्या, सामान खरीद के लाए तो एंट्री क्या कर दिए, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट किसके कारण आया हुआ भाई, वो टू राम से खरीद के लाए। परचेज अकाउंट डेबिट कैसे होता है, आपको समझ में आ गया होगा, जो भाई करंट एसेट बाउट के गुड्स को, तो अगर से भाई सामान खरीद के लाए हैं तो परचेज अकाउंट क्या हो गया, हम लोग का डेबिट हुआ, और राम का लायबिलिटी बढ़ा, इसलिए राम यहाँ पर क्या है, क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पर आप चाहते तो जो पर्सनल अकाउंट वाला जो लॉजिक है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो भी कर सकते थे। वो लॉजिक भी अगर यहाँ पर आपको लगा के दिखा देखिए, वो भी फिट बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, तो भाई एसेट बिजनेस में आया है। अब सवाल है राम अकाउंट। देखिए जो लॉजिक है ना, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, क्या बोल, हाँ क्रेडिट द गिवर, ये बच्चों फोकस करना पड़ता है कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखिए। अब ये जो पर्सन है, इसको आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखिए, ये जो पर्सन है इससे हम लोग सामान खरीदे हैं, बाउट किए हैं गुड्स, बाउट गुड्स, तो इस हिसाब से ये हम लोग को भाई क्या कर रहा है, सामान दे रहा है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का ये गिवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये क्या हम लोग को सामान दे रहा है, देखिए हम लोग को एक प्रकार से गिवर है, सामान दे रहा है कि नहीं। तो वो रूल क्या बोलता था, डेबिट द गिवर और क्रेडिट द रिसीवर। तो जो देने वाला है, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर रुकिए, वो डेबिट द रिसीवर देख लीजिए एक बार, रुकिए तो, ये रहा डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। देखिए वहां पर क्या था, ये हम लोग एक प्रकार का क्रेडिट था, सामान क्या था, दे रहा था, तो क्या वो गिवर है, तो गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर देखिए वो क्या है, यहाँ पर देखिए राम हम लोग का क्रेडिट हो रहा है। तो देखना होता है ना, रिसीवर और गिवर को, वो कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखिए कि कंपनी को वो दे रहा है, अगर वो कंपनी को दे रहा है यानी गिवर है तो क्या होगा, क्रेडिट। और कंपनी से अगर ले रहा है यानी कि रिसीवर हो तो क्या होगा, वहां पर फिर वो डेबिट होगा, समझ में आया। तो ये जो नॉमिनल अकाउंट है ना, वो उसी के आधार पे है, ये डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर वाला। तो उसमें कंपनी का पर्सपेक्टिव से देखिए, कंपनी वहां पर दे रहा है, कंपनी को वो कंपनी किसी को दे रही है, यानी कि जो पर्सन सब होगा, ये पर्सन दे रहा है या पर्सन ले रहा है कंपनी से, तब जाके वो डेबिट रिसीवर या तो फिर गिवर होगा। तो इस केस में क्या था, वो इस केस में जो राम था, इस केस में राम क्या था, गिवर था, क्योंकि भाई उसे सामान वो हम लोग को दे रहा है, सामान को दे रहा है, ठीक है। सामान को वो दिया यानी कि वो गिवर हो गया, इसलिए क्या वो क्रेडिट हो गया, समझ में आया। नहीं तो जैसा आपको लायबिलिटी बढ़ने वाला पार्ट पता, लायबिलिटी वाला पार्ट ज्यादा अच्छा है, वो लॉजिक ज्यादा अच्छा देता है, ठीक है। नहीं तो आपको चाहिए तो आप नॉमिनल नॉमिनल क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट से भी उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, पर क्योंकि जैसे बता बच्चों, लॉजिक पे जाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सोल्ड गुड टू राम ऑन क्रेडिट, अब राम सोल्ड कर रहे हैं गुड्स श्याम को ऑन क्रेडिट। अब श्याम को हम लोग सामान बेच रहे हैं उधारी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग गुड्स गया, तो भाई गुड्स गया तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि भाई टू परचेज तो लिखते नहीं है, परचेज का क्या लिखते हैं, वहां पर लिखते हैं हम लोग सेल किए हैं, तो टू सेल हो गया हम लोग का 15,000 का। अब कुछ डेबिट करना है ना, तो डेबिट करने के लिए किसको डेबिट करेंगे, कैश में तो वो पैसा दिया नहीं है, तो क्या होगा हम लोग का श्याम, तो क्या होगा हम लोग यहाँ पर श्याम नाम का आगे अकाउंट लिखा था, श्याम सीधा डेबिट 15,000 से। अब ये किस कारण से डेबिट हुआ, अगर उस गोल्डन रूल फिट बैठाए तो, या जो आपको सिखाया अमेरिकन रूल, श्याम हम लोग का एक प्रकार का एसेट है। एसेट का डिफिनेशन क्या है बच्चों, एसेट का डिफिनेशन सिंपली बोलता है भाई कि
कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे वो कहलाता है एसेट। अब ये क्या है, श्याम आपका एसेट। अगर ये पैसा ना देता, अगर इसका नाम लिखने में हम लोग यहाँ पर तक क्या लिख सकते थे, कैश भी लिख सकते थे। तो अभी बोला भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, बाद में हमसे पैसा ले लेना, तो ये बाद में आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा ना ये श्याम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, वो आपका यहाँ पर वो डेबिट हो रहा है। ये आपका एक प्रकार का एसेट है, बिजनेस में एसेट नया बना, यहाँ पर एक बिजनेस में नया एसेट बना, वो क्या था, श्याम नाम का एसेट, जो हम लोग क्या है, हम लोग का एक प्रकार का वो डेटर है। और डेटर क्या होता है, डेटर हम लोग का एसेट होता है, याद रखिएगा, डेटर एसेट होता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, कभी कभी हमसे पूछ देता है, ठीक। और नहीं तो आपको अगर वो रूल लगाना हो पर्सनल अकाउंट वाला तो भी लगा सकते हैं, तो एक ही लगाइए, मैं कंफ्यूज होगा, वरना अगर लगाना भी होता तो ऐसे ही लगता सेम। यहाँ पर क्या था, श्याम हम लोग का सामान, जो श्याम था ये कंपनी है, ठीक है, और ये श्याम है। श्याम हम लोग उस गुड सेल किए हैं, तो ये श्याम क्या है, इसको रिसीव किया है, और रिसीव करेगा तो क्या होगा, रिसीव करने पे क्या होगा, वो डेबिट होगा, क्या डेबिट द रिसीवर है। तो देखिए यहाँ पर श्याम अकाउंट डेबिट और टू सेल, है बच्चों। तो एक ही कीजिए, उससे कंफ्यूज हो जाइएगा, सीधा जो आपको सिखा रहे हैं उसी पे फोकस कीजिए। रिसीव कमीशन, अब कमीशन रिसीव किए मींस व्हाट, गेन, तो भाई ऑब्वियसली पैसा मिला होगा, तो भाई क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, तो कमीशन रिसीव किए, तो कमीशन जो रिसीव किए वो क्या हम लोग का वो प्रकार से क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि प्रकार इनकम है, गेन है, करना है। नरेशन तो लिख सकते हैं अपने यहाँ से आप। देखिए, पेड राम टू 19,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 20,000। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई कि राम नाम का हम लोग का एक क्रेडिटर है, जिसको टोटल पेमेंट मारना था 20,000 का, टोटल पेमेंट 20,000 का मारना था। हम लोग उसके पास गए, हम लोग एज ए कंपनी इसके पास चल के गए राम के पास, और गिरा के भाई देख कुछ डिस्काउंट दे, पैसा हम तो नहीं देंगे हम लोग। तो बोला ठीक है यार, एक काम कर, तू कुछ पैसा मेरा माफ कर दे, कुछ पैसा डिस्काउंट कर ले, काम कर 19,500 दे दे, और 500 का तू डिस्काउंट दे, कंपनी को ऐसा बोला राम। बोला ठीक है, चलो ऐसा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम 500 तो छूट मिल रहा है, 500 का कुछ होगा, कुछ कोई भी कंपनी का काम आएगा वो। तो यहाँ पर देखा क्या गया कि राम को देना था कंपनी को 20,000, लेकिन कंपनी केवल दिन 19,500 और 500 का अपना वो बेनिफिट रख ली। तो देखिए बच्चों, अब ये जो राम जो पहले क्रेडिटर था, अब उसको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, राम को पेमेंट कर रहे हैं, जो पहले उसको जब उसको हम लोग उधार खरीदे होंगे तो वो हम लोग का क्रेडिटर होगा, उस समय क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ा होगा। अब जब उसको पेमेंट कर दे रहे हैं तो क्या होगा, उसका लायबिलिटी घट जाएगा, घटेगा कि नहीं, तो क्या होगा, राम तो हम लोग का भाई हो जाएगा क्रेडिट। जब लायबिलिटी सॉरी जब डिक्रीज करेगा लायबिलिटी तो होता क्या है, डेबिट होता है, लायबिलिटी डिक्रीज करने पे डेबिट होता है। देखिए यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखिए कहाँ गया, ये डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी हो रहा है कि नहीं। अब उसी के आधार पर वहां पर पहुंचिए, ये रहा, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए डेबिट, राम अकाउंट हम लोग यहाँ पर डेबिट हो रहा है। अब पेमेंट किए भाई, तो पेमेंट तो आप लोग बैंक से या तो कैश में दिए होंगे, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, कैश दिया हुआ, तो कैश दे दी होगी सर 500, और बचा कुछ क्या हम लोग एज ए डिस्काउंट पर फायदा मार ली, मतलब गेन कर लिए, फायदा करा लिए, तो क्या होगा, टू डिस्काउंट रिसीव, समझ में आया। अब उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे ये वाला भी बनता है, रिसीव 9,800 फ्रॉम शिवम इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 10,000। अब यहाँ पर वो हम लोग ठग रहा है। अब एक दूसरा श्याम नाम का व्यक्ति है, वो बोल रहा है भाई 10,000 में हमको 200 रुपए का छूट दे और अपना 9,800 पकड़। तो ठीक है भाई, चल तू भी रख ले, हम लोग दूसरे को चूना लगाए, तू भी हम लोग को चूना लगा ले। तो भाई पेमेंट सेटलमेंट हो रहा है ना, तो पैसा आया होगा बच्चों, तो पेमेंट आएगा, क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। अब उसको कुछ हम लोग छूट भी दिए, तो क्या हम लोग का वो पक्का का लॉस है, तो एक प्रकार का वो लॉस है, तो क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि भाई डिस्काउंट को दिए, अगर हम लोग को मिल रहा था तो क्या था, वो डिस्काउंट रिसीव था, वहाँ पर हम लोग को फायदा हो रहा था, यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट दे रहा था, तो लॉस हो रहा था, तो डेबिट हो रहा है। और वैसे भी याद रखिएगा, आपको हम पहले भी बोले थे एक बार, कैश अकाउंट अगर जब डिस्काउंट का बात आ गया ना, जब भी डिस्काउंट आएगा रिसीव या अलाउड, तो कैश अकाउंट अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश अकाउंट अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। इसको थोड़ा ट्रिक के तौर पे याद रखिएगा। तो डिस्काउंट दिया 200, तो पैसा कितना मिला, 9,800। अब उसका जो लायबिलिटी था उसको खत्म करेंगे, टू श्याम 10,000 रुपया, समझ में आया, सिंपल सा है। अब यहाँ देखिए, परचेज मशीनरी 10,000, पेमेंट मेड पार्सली इन कैश 40,000, सॉरी 1 लाख का मशीन है, 40,000 कैश में और बचा कुछ चेक में। तो भाई मशीन बिजनेस में आया, तो मशीन अकाउंट तो चले हो गया हम लोग का डेबिट, कितना का, 1 लाख का। अब इस 1 लाख का पेमेंट हुआ क्या, 40,000 कैश में और बचा कुछ चेक में। तो जो पैसा जो कैश में चला गया, यानी बिजनेस में एसेट आया तो क्या डेबिट, अब बिजनेस एसेट जा रहा है, ठीक है, तो क्या गया, कैश गया, तो कैश क्या होगा, टू कैश अकाउंट, कितना गया, 40,000, यहाँ पर नहीं 40,000 यहाँ लिखाएगा, और बचा कुछ किस में गया, बैंक में, टू बैंक अकाउंट, कितना 60,000।
समझ में आ गया? तो ये था बच्चों, क्लियर। और लास्ट है गुड्स वर्थ 5000 गिवन एज चैरिटी। अब कुछ गुड्स हम लोग चैरिटी में दे दिए, तो जो चैरिटी में दे दिए हैं तो क्या होगा भाई, चैरिटी हम लोग का एक प्रकार का एक्सपेंस बोलिए चाहे आप लॉस बोलिए, तो कितना होगा चैरिटी अकाउंट डेबिट। किससे क्या होगा, वो सर गुड्स गया है ना, तो गुड्स जब लोग खरीद के लाते हैं तो एंट्री कहाँ मारते हैं, परचेज अकाउंट में मारते हैं कि नहीं। अगर आप लोग सामान खरीद के लाते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। अब गुड्स निकल रहा है तो यहाँ से हम लोग परचेज अकाउंट ही करेंगे। सेल के समय में वो सेल में जाता है। अब बोलेगा सर जब सेल करते हैं तो वहां पे तो गुड्स निकलता है, लेकिन उसको हम लोग स्पेसिफिक अकाउंट में भेज देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल। ठीक है, वहां से वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डेटर और क्रेडिटर भी वहां पर बनता है। लेकिन बात जब केवल चैरिटी पे देना हो, डोनेशन में देना हो या एडवर्टीजमेंट कराना हो, तो उन सब केस में हम लोग का परचेज अकाउंट से गुड्स केवल निकाल रहा होता है, क्योंकि ये बहुत ही अलग एक्सेप्शनल केस है। सेल करना, ठीक है, सेल करना या डेटर बनना ये बहुत फ्रिक्वेंट चीज होता है। जब सेल करेंगे तो ये बहुत फ्रिक्वेंट चीज, जैसे स्पेशल नाम देवा सेल और डेटर, डेटर का स्पेशल नाम हम लोग रखते हैं। पर इस केस में क्या होगा ना, इस केस में क्या होता है कि भाई जैसे चैरिटी हो गया, चाहे एडवर्टीजमेंट हो गया, चाहे आपका क्या बोलते हैं किसी प्रकार सैंपल होगा ये, तो उन सब में हम लोग जो गुड्स जो निकलता है वहां पर परचेज से निकलेगा। ठीक है, इस यहाँ पर आपको परचेज अकाउंट दिख रहा है। तो ये था बच्चों हम लोग जनरेट करने का तरीका। अब देखिए एक वीडियो में सारा जनरेटिव बताना यहाँ पे छोटा वीडियो में पॉसिबल नहीं है, मेरा एक और वीडियो देखिए उसमें हम सारा सारा देखिए। अब सारा एंट्री आपको सिखाए होंगे भाई, जब ड्राइंग का एंट्री होगा तो कैसे एंट्री पास करेंगे। ठीक है, ड्राइंग का एंट्री होगा तब, जब बैड डेट क्या होता है उसका एंट्री कैसे होता है, सो बैड डेट कैसे होता है, सो जब बैड डेट रिकवर्ड होगा उसका एंट्री कैसे पास करेंगे, सो बैंक ट्रांजेक्शन चेक से लेना देना वाला एंट्री कैसे होगा, सो आपका जब चोरी हो जाए सामान लॉस्ट हो जाता तब, या जब ट्रांजिट में हो तब, ये दुनिया भर का, जब इंश्योरेंस का पार्ट आया, कुछ भी जितना भी है ना सब, इंक्लूडिंग जनरल एंट्री, सारा का सारा एक वीडियो होगा देखिएगा मेरा, उसमें हम जनरल एंट्री सिखाए, उसमें एक वीडियो में आपको सब कुछ सीख जाइएगा, कुछ नहीं बचेगा। समझ में आया? इसमें तो हमको सिंपली आपको सिखाया कि जनरल एंट्री करते कैसे हैं, उसमें हम टोटल पूरा बताए हैं कि एक इस तरह का जनरल एंट्री कैसे कैसे होगा, अलग अलग टाइप का जनरल एंट्री आपको आप सिखाए हैं। ठीक है, तो आई होप आप कुछ सीखे होंगे इसमें। तही बच्चों, धन्यवाद।